नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का नवभारत-टाइम्स.com में। दोस्तों, जब व्यक्ति को जीवन में संघर्षों या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो कई बार लोग कहते हैं कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मेरा भाग्य फूटा हुआ है। इस तरह की शिकायतें शायद आपने भी कभी की होंगी, लेकिन क्या आपने कभी अपने भाग्य को सही से जाना है? आपका भाग्य आपके बारे में क्या कहता है? आप कैसे कह सकते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता? हो सकता है कि भाग्य आपके साथ हो, लेकिन आपने सही से प्रयास न किए हों। आइए जानते हैं कि आपका भाग्य आपके बारे में क्या कहता है। आपने अपने पहले जन्म के कर्मों से अपने भाग्य का निर्धारण कैसे किया है? इसी कड़ी में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में जानकारी देंगे कि भाग्य रेखा हथेली में कैसे बनती है और इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। यानी कि हम आपको बताएंगे कि भाग्य रेखा आपके बारे में क्या बताती है। दोस्तों, भाग्य रेखा का उद्गम हथेली में कई स्थानों से हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि जो रेखा कहीं से भी निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती है या शनि पर्वत को पार कर जाती है, उसे भाग्य रेखा कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी भाग्य रेखा बहुत लंबी हो तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे। बहुत लोगों के हाथ में ऐसी रेखा होती है जो शनि पर्वत को पार करती है, लेकिन कई बार ऐसे लोग अपने प्रयासों की कमी के कारण भाग्य का लाभ नहीं उठा पाते। चलिए भाग्य रेखा के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की भाग्य रेखा शुरुआत में कटी हो तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को शुरुआती जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन कष्टों और संघर्षों से सीखकर ऐसे लोग अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए शुरुआत में कटी होने के बाद ऐसे लोगों की भाग्य रेखा सीधी दिखाई देती है। ऐसे लोग प्रारंभिक जीवन में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, जीवन को बेहतर बनाने का हुनर यह जानते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि 25 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपकी हथेली में गहरी भाग्य रेखा है तो यह जान लीजिए कि बहुत गहरी भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे लोगों को भी संघर्षों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। भले ही भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी हो, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा सोच विचार के कारण कई बार अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। इसलिए यदि आपके हाथ में भी ऐसी भाग्य रेखा है तो आपको योग ध्यान के जरिए खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस्ड करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, स्पष्ट गुलाबी भाग्य रेखा को सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग जिन भी क्षेत्रों में प्रयास करते हैं उन क्षेत्रों में उनको सफलता प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति की हथेली पर शनि पर्वत पर भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को विदेशों से खूब धन लाभ होगा और लोहे से जुड़े कारोबार में भी इनको फायदा मिलता है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान की माने तो हथेली में भाग्य रेखा जिस स्थान पर टूटती है उस आयु में व्यक्ति को कुछ परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। हालांकि टूटी हुई भाग्य रेखा यह भी बताती है कि आपका इंटरेस्ट किसी चीज में बनता नहीं है, जिसके कारण आप जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले अपनी मन की चंचलता को दूर करने के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। यदि भाग्य रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हों तो ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आएंगी। हालांकि ऐसे लोग मुसीबतों से पार पाने में माहिर होते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसे लोगों को जबरदस्त सफलता अपने जीवन में प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत-टाइम्स.com। नमस्कार।